चाचा 2 रात जग के कई जड़ी बूटियां मिलाकर तुम्हारे लिए ये काढ़ा बनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ये तुम्हें पिलाऊंगा तो तुम ठीक हो जाओगी। मैं नहीं जानता कि इसका असर करेगा या नहीं, और मैं तुम्हें पिलाने के लिए मलिका बेगम से इजाजत भी नहीं ले सकता। लेकिन तुम तो जानती हो ना नक्चड़ी, ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम ठीक हो जाओ। अच्छा हुआ नक्चड़ी कि इस वक्त तुम होश में नहीं हो। बुलबुल चाचा की ये इजाद, इसकी महक इतनी बुरी है कि अगर तुम होश में होती ना तो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। महक बुरी है लेकिन इरादे अच्छे हैं। अली साहब, आपके हाथ में ये शीशी कैसे? ये दवा है वजीर आला। लेकिन तुम कोई नीम हकीम तो हो नहीं, तो फिर ये दवा क्यों? मैं हकीम नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसे बड़े शख्स को जानता हूं जिनका दावा है कि अगर मैं ये दवा शहजादी को पिलाऊंगा तो वो ठीक हो जाएंगे। अब आवाम इनको लेकर कितनी परेशान है वजीर आला। आवाम गई तेल लेने। शहजादी को ये दवा पिलाने से पहले तुमने एक बार भी उनके मंगेतर, अपने अजीज दोस्त, मेरे आका और बगदाद के वजीर आला से इजाजत लेने की बिल्कुल नहीं सोची? जी नहीं, क्योंकि इनके मंगेतर, मेरे दोस्त और तुम्हारे आका बगदाद के वजीर आला को मुझ पर यकीन है। हमें आपकी वफादारी पर तो यकीन है, लेकिन आपकी समझदारी पर नहीं। क्या मतलब वजीर आला? मतलब ये है कि आप इस वक्त हमारे राज के बारे में जानते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि इन हालात में शहजादी का बेहोश रहना ही मुनासिब होगा। अगर इन्हें होश आ गया और इन्हें भनक तक पड़ गए हमारे मकसद के बारे में, तो आप जानते हैं ना हमें कितनी तकलीफ हो जाएगी। तो फिर क्यों पड़े हैं आप? क्यों पड़े हैं इन्हें होश में लाने के लिए? पर वजीर आला, जब शहजादी ठीक थी तब भी तो आपने सोन मीनार और राज़े कायनात का राज रखा था, तो आगे भी रख लीजिए। उस वक्त वो शहजादी थी, आज वो बगदाद की सुल्ताना है। अली साहब, लाल चांद की रात करीब आ रही है, इसलिए हमारे असली मकसद तक पहुंचने की तैयारियां और जोर शोर से बढ़ेंगी, और इस वक्त पकड़े जाने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए इस मर्तबा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे जी के गुलगुले। गुलगुले? ये मेरे आका का मोहब्बत दिखाने का अंदाज है। तुम अपना फर्ज निभा कर दिखाओ। शहजादी को एक ऐसे जादू की चादर चढ़वा दो कि कोई भी ताकत, कितनी भी ताकत, ना उस चादर को तोड़ पाए और ना उस जादू को। नहीं गुलगुले, मेरा मतलब है चिराग के जिन। वजीर आला, शहजादी का होश में आना आपके लिए अच्छा है। पूरी आवाम उनकी हालत को लेकर परेशान है। वो आपसे सवाल पूछेंगी और आपको ही जवाब देना पड़ेगा। अगर आप अपनी सोन मीनार का काम बिना किसी रुकावट के जारी रखना चाहते हैं तो इन सवालों से बचिए और शहजादी को होश में लाइए। नहीं अली साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
शहजादी बेहोश ही रहेंगी। पर वजीर आला, और रही बात आवाम की, चूजे और चूहों के उछलने की वजह से शेर को फर्क पड़ जाए, ये कभी देखा है? नहीं ना? पर वजीर आला आप। कुछ नहीं अली साहब, अगर आप हमारे इतने करीब नहीं होते तो इस वक्त हम यही समझते कि आपको हमारी नहीं शहजादी की फिक्र है। जी जी नहीं वजीर आला, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे तो बस अपने मकसद और अपने फायदे की फिक्र है। बेहतरीन। चाहे रात में निकले सूरज, निकम्मे खाने लगे कमाकर, शहजादी सोई रहे ओढ़ कर मेरी जादुई चादर। माफ करना नक्चड़ी, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। पर इतना भी नहीं कि मैं तुम्हें एक वादा ना कर सकूं। सफर ने तुम्हारे साथ जितने भी जुल्म किए हैं, उसे उन सबका हिसाब देना पड़ेगा। आका, काम हो गया। लाल चांद की रात आने वाली है। भाई मलमल की चादर हमें सोन मीनार के काम की रफ्तार बढ़ानी होगी। आप फिक्र न करें आका, काम की रफ्तार मेरी बिरयानी खाने की रफ्तार से तेज कर दी है। बेहतरीन। मछली घर में मेरी प्यारी चीनी मिनी है, पर वो प्यारेपन का दुश्मन चचा कहाँ है? वैसे उफ, चाचा को तो सठियाए हुए भी 1440 बरस हो गए हैं, तो अब क्यों ये बेवकूफी भरी हरकतें कर रहा है? इसे कहा था कि कमरे में कोई ऐसी चीज बनना जो किसी की नजर में ना आए, और ये लाल फूलों के बीच इकलौता पीला गेंदे का फूल बन गया। आका, सोन मीनार के सिलसिले में यमन से कुछ खास लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। तुम बाहर ठहरो। ये है हमारा सोन मीनार, और लाल चांद की रात 500 साल में एक मर्तबा आती है।
और तब ये सोन मीनार मुकम्मल होगा। जैसे ही ये चांद निकलेगा, बाकी के सितारे लकीर में होंगे। और तब उस चांद और इन सितारों की रोशनी सोन मीनार पर पड़ेगी। तब जादूगरनी मलिका की शैतानी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। आप फिक्र ना करें आका, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हमारे आसमान के चांद इस मर्तबा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी आका। एक और बात कहनी थी तुमसे। फरमाएं। शहजादी बेहोश हैं, बेहोश ही रहनी चाहिए। सही फरमाया। नजरों को चुभने वाली चीजों से हमें पहले से ही नफरत है, चाहे वो इंसान हो या फूल। देख लो ये गेंदे का फूल इन गुलाबों के बीच क्या कर रहा है। मेरी कमर। चलो चलो। आए मेरा ये हसीन चेहरा है। मेरे घर के आगे इतनी भीड़। लगता है अब्बू। अल्लाह, अब हम सबको ये कढ़ाई बचाएगा। अब हमें हर बुरी बला से बचाएगा। खड़ा बुरी भला। अब क्या हो गया? कसम सोने के अशरफियों की हद हो गई कासिम भाई। इतना क्या सोच रहे हो? अरे वक्त जाया मत करो, वक्त ही तो नहीं है। 3 ही कड़े बचे हैं और इतने सारे लोग। एक काम करो, तुम ये बड़ा वाला कड़ा लो। सिर्फ 20 अशरफियां। 20 अशरफियों के लिए एक दूसरे की शक्लें ताक रहे हो। रुबीना जानती हो बड़ा तिलस्मी कड़ा है। यही कड़ा मैंने पहना था और मैं गायब नहीं हुई। मलिका आलिया है ना, उन्होंने महल की सारी औरतों के लिए कड़े हमसे ही लिए हैं। लेकिन खैर वो मलिका है। समझ सकती हूँ तुम्हारी औकात कहाँ के 20 अशरफियां दे दो अपने जान के लिए। खैर छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। कड़ा तो दे दो। ले जाओ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अम्मी अब्बू
झूठ बोलकर लोगों को लूटना बंद कीजिए। बहुत अच्छे झूठ क्या कहा गधे के बच्चे। तो सुना क्या सच बोलकर लूटे? चुप करो, मुझे बात करने दो। गुलबदन मेरे बच्चे, देख हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं, बस सच के गुलदान में झूठ के 2-4 फूल रखे। गुलदान तो बिक गया ना। गुलदान? लेकिन हम तो कड़े बेच रहे थे, जाहिल औरत। कसम सोने की अशर्फियों की, पलाकन पे भिनभिनाती हुई मक्खी, कुछ देर तक चुप रहोगे? क्या जीनू ने शहजादी पर जादू कर दिया? जफर ने उससे जादू करवाया जिनी मिनी। आका, जफर जल्द से जल्द सोन मीनार का काम पूरा करवाना चाहता है और इसी सिलसिले में उसने यमन से कुछ लोगों को बुलाया है। वो लाल चांद की रात का जिक्र भी कर रहा था जो हर 500 साल में आती है। सोन मीनार का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आका, मेरे ख्याल से हम चारों को सोन मीनार जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। ख्याल अच्छा है, लेकिन वहां पर हम 4 नहीं, सिर्फ तुम 3 जाओगे, क्योंकि मुझे यहां रहकर एक जरूरी काम करना है। तुम तीनों यहां से जल्दी निकलो और लौट कर मुझे पूरी खबर दो। जो हुक्म मेरे आका। एक तरफ नकचड़ी की ये हालत और दूसरी तरफ सोन मीनार की हलचल। अगर अलादीन होता तो क्या करता? जरूरत पड़ी तो ये भी पता कर लेंगे। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि बिना जादुई कड़े के हमारा यहाँ होना खतरनाक साबित हो सकता है। चाचा, मेरा 1500 साल का तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन इतना मुझे भी पता है। अच्छा, इतने ही समझदार हो तो कड़ा पहनना क्यों याद नहीं रहा? देखो चाचा, बस करो तुम दोनों। आप दोनों लड़ने के बहाने ढूंढना बंद करो और आका ने जो काम दिया है उसका सोचो, समझे आप? और तुम देख रहे हो कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए जिन्होंने रेगिस्तान के बीच में अपनी जादुई दीवार हटा दी होगी, ताकि इतने सारे मजदूर बिना रोक टोक के काम करने यहाँ आ पाए। इतने सारे? हमें तो लग रहा है कि पूरे यमन की आवाम यहीं आ गई है। दम लगा के, ऐसा दम लगा के, ऐसा
जोर लगा के, आई साहब, जोर लगा के, आई साहब, जोर लगा के, आई साहब। लाल चांद की रात आने ही वाली है, इसलिए यमन से इतने सारे मेहमानों को बुलाया है। हमने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं जिनी मिनी। इनका जोश और फुर्ती देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये लोग इस मीनार को पूरा कर देंगे। मेहमान तो यहाँ हैं, पर मेजबान कहाँ है? मेरा मतलब जीनू। जिनी मिनी, जल्दी से इन सब लोगों को जमा दो, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। नहीं, पहले मुझे जीनू को देखना है। चाचा,